हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार, लेकिन इस बार मैं किचन में जाने के लिए तैयार नहीं हो रही हूँ। मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ। घूमने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद इतने लंबे क्या बोलूँ किलोमीटर, इतने सारे किलोमीटर, मतलब जैसे मैं जाती हूँ नॉर्मली तो विकास नगर, हरबतपुर ऐसे ही जाती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ देहरादून। जी, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। 2 साल से मैं वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन 2 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं देहरादून जा रही हूँ आप लोगों के सामने। और मैं इस बीच गई भी नहीं। मैं बोलूँ कि हाँ मैं तो बीच में गई हूँ, मैं नहीं गई हूँ। और अगर जाती तो सीधी सी बात है आप लोगों को भी बताती। तो ये काफ़ी सालों में ऐसा चक्कर लग रहा है मेरा वहाँ पर। पहले जब हापुड़ जाते थे तो हम सहारनपुर होते हुए नहीं जाते थे, देहरादून होते हुए जाते थे, फिर तो चक्कर लग जाता था। और एक दो बार घूमने भी गई हूँ। लेकिन जब से तन्मय हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप बोलोगे तन्मय हुआ तन्मय हुआ, तो तन्मय हुआ तो अभी देखो छोटा ही है, 5 साल का पूरा होगा। तो फिर आपका सब घूमना फिरना बंद हो जाता है जब बच्चा छोटा होता है। तो इस वजह से हम कहीं नहीं जा पाए थे। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ और आप सभी लोगों को भी लेकर चलती हूँ अपने साथ। मैं हो चुकी हूँ तैयार और आप लोगों को भी ले चलती हूँ घुमाने के लिए। कहीं मैं जा रही हूँ क्या, पैसे चप्पल तो बदल लूँ या ऐसे ही चलो। और मास्क मास्क वो वाले नहीं मैं पहनूंगी, बत्तख से मुंह के मैं वो भी नहीं पहनूंगी। भाई चलो, नया कुछ अंदर है, ले ली बाहर सामान अपना। चलो भाई, स्टैंड सीधा कर, मैं जा रही। अजीब सा है ये, मुझे अच्छा नहीं लगता, बत्तख के मुंह जैसा लगता है ये वाला मास्क, लेकिन दूसरा मिला नहीं। गाड़ी में देखती हूँ इनकी पड़ा होगा तो वो दूसरा वाला। और इसकी वजह से मेरा चश्मा जगह पे लगा है, बिल्कुल करेक्ट। तो गाड़ी में हवा नहीं थी, ये हवा भरवा रहे हैं गाड़ी में। मास्क ये वाला मिला जो इन्होंने लगा लिया, ये वाला। मुझे वो व्हाइट वाला अच्छा लगता है, ये अजीब सा है, बत्तख के मुंह जैसा नहीं लगता ये वाला। ओरिजिनल है वो, ये वाला। हाँ ओरिजिनल होगा, लेकिन ये अजीब सा नहीं लगता। मुझे लगता है पहले वो करते थे ना, वो जो पुरानी फिल्में आती थी राजा महाराजाओं वाली, उसमें जो डांस करती थी लड़कियां, वो मर्जीना नाम होता था। अरे वो लगा के नहीं रखती थी ऐसे नेट का मुंह पे। वो मर्जीना वो हसीना है, वो मतलब कुछ थी ना, वो एक वो नहीं थी, जितेंद्र की फिल्म थी जिसमें वो 7 सवाल पूरे करने होते हैं। वो मुझे याद आई एकदम से, वो नेट के वो लगा के नहीं रखते थे वो, ऐसे है ना। हम कहाँ जा रहे हैं, घूमी करने? घूमी जा रहे हैं। हाँ, हम काम से जा रहे हैं। आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा वाला देहरादून घुमा कर लाऊंगी, पूरा तो डिटेल में नहीं है। क्या हो रहा है ये, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि एक जगह नहीं टिक रहा, मुझे ये वो नहीं दे रहा आराम दायक। वो वाला हो देख लेना, कहीं मिल जाए तो मेडिकल पे मिल जाएगा, सिंपल वाला। हाँ वो सिंपल वाला डॉक्टर जैसा, ये नहीं चाहिए मुझे। पर हाँ इसमें ये कि ये ना मुंह से काफी दूर है, तो जो मुझे दिक्कत होती है ना सांस की मास्क लगाने में, वो इसमें नहीं हो रही। गाड़ी में तो ये ढक्कन किस लिए है, ये ढक्कन सा किस लिए है? सांस लेने के लिए होता है ऐसे। ये खुल जाता है ना। मैंने सोचा जब ये मतलब मैं दूसरों को लगा के देखती हूँ ना ये मास्क, तो मेरे को लगता है यहाँ से पानी वानी पीने के लिए होगा। हाँ मुझे ये लगता था कि ये ढक्कन खुल जाता होगा। ऐसा का बिल्कुल ही मास्क नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये इसलिए होगा कि ये ढक्कन सा होगा अपना छुट्टी। ये मेरे लिए इस वजह से रहा स्पेशल ये वाला कि मुझे दिक्कत होती है उस वाले में, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, कहीं बादल है कहीं धूप है, मतलब धूप छाँव वाला मौसम हो रखा है। तो काफ़ी अच्छा मौसम था, ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगी, लेकिन सफ़र में गर्मी लगती है। गर्मी के टाइम पे, चाहे वो सितंबर हो, चाहे वो जुलाई अगस्त हो, चाहे बारिश हो रही हो। हाँ अगर बारिश पड़ती जा रही है तो फिर ठीक सा मौसम होता है, लेकिन गर्मी तो लग रही थी।
तो बस हम निकल गए और हम काफ़ी मतलब देहरादून के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। और यहीं पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जहाँ पर विपिन का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि उनके पैर में रोड वगैरह डली हुई है, तो वो जगह जो है मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि वो जगह कहाँ है, क्योंकि मुझे नहीं पता, ना मैं इतना देहरादून घूमी फिरी हूँ, ना जाती हूँ कि मुझे पता चल जाए कि ये जगह है। हाँ, इतना पता है कि थोड़ा सा जो है रोड खाली सा है और इधर की साइड देखिए ये जगह है वो, और थोड़ी सी मिट्टी जो है यहाँ की वो लाल लाल सी भी है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी पहचान बस यही है। तो सुनसान सी जगह है, यहाँ पर हुआ था इनका एक्सीडेंट। और वैगन वाले मतलब गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही गंदा एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट का तो खैर नाम ही गंदा होता है। पूरी तरीके से पसीने आ गए थे तो मैंने मास्क नीचे कर दिया थोड़ी देर पहले। मैं फिर सोच रही थी, मैंने कहा यार सर्दियाँ आएंगी ना तो मास्क ठीक रहेगा, नाक ठंडी हो जाती है ना तो वो मास्क फिर अच्छा रहेगा लोगों को, फिर वो उतारेंगे ही नहीं। अभी गर्मी में तो फिर भी थोड़ी बहुत देर के लिए नीचे कर देते, लेकिन सर्दियों में कोई नहीं उतारेगा। बाइक वाइक वाले तो बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे, नाक ठंडी नहीं होगी, बल्कि और मोटे मोटे मास्क बनेंगे। ये सर्दी के स्पेशलिस्ट है। हाँ, सर्दियों के बस सर्दियों में एक दिक्कत हो जाएगी, लोग आकर नहाएंगे कैसे अभी वही है ना, फायदा भी है नुकसान भी है, नुकसान भी है फायदा भी है, हर चीज का होता है। एम्बुलेंस है, पता नहीं कौन होगा ना। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं देहरादून। ये है देहरादून में जो बल्लूपुर चौक है वो है ये, और ये अभी बना है कुछ टाइम पहले ही। जब हम यहाँ से आते जाते थे, मतलब अब से करीब 3-4 साल पहले मैंने देहरादून से हापुड़ जाना छोड़ दिया, तो उस टाइम ये बन रहा था और बहुत दिक्कत होती थी इस पुल के बनने की वजह से, बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। अब तो नहीं रहती है, कुछ तो कोरोना की वजह से, कुछ क्या मुझे लगता है कि सारी वजह ही कोरोना है, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ बहुत कम हो गई है। तो सुनसान सा लग रहा है, थोड़ा शनिवार है, शनिवार का असर है, क्योंकि शनिवार इतवार देहरादून में थोड़ा सा रहता ही है। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं घंटाघर क्लॉक टावर, जो कि बहुत फेमस जगह है देहरादून की ये। तो यहाँ से होते हुए जहाँ हमें जाना है वहाँ हम जाएंगे, और बीच बीच में कुछ छोटी मोटी जगहें जो फेमस है देहरादून में मिलती जाएंगी अगर, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। स्पेशली कभी जाऊंगी तो आप लोगों को देहरादून ज़रूर घुमाऊंगी। स्पेशली जाऊंगी मैं एक दिन, क्योंकि मुझे भी देहरादून घूमना है, काफ़ी टाइम हो गया है और अच्छे से देहरादून घूमना है, तो वो टाइम तो खैर अभी नहीं आएगा। इसको ना भींचना पड़ता है शायद ऐसे, है ना, तब रुकता है ये। अब इतनी देर बाद लगाने के बाद याद आया। तो हम पहुंच गए हैं जहां हमें जाना है, चलिए चलते हैं। मेरी बहुत तेज सर में दर्द हो गया है, बहुत तेज। मैंने चश्मा भी उतार दिया है, बहुत भयंकर वाला सर में दर्द हो गया। एक तो वो एसी का वो बर्दाश्त नहीं है ना, वो वैसे ही हो जाता है। और जहां हम गए, जहां हमें जाना था, सेकेंड सैटरडे आज, अब 12 बज रहे हैं, 2 बजे का उन्होंने बोला है कि 2 बजे वो आएंगे। अब देखते हैं 2 बजे तक हम रुकते हैं या हम जाते हैं, वो कुछ नहीं पता, वो ये बताएंगे। और मेरा माल भी आ गया है, तो ट्रांसपोर्ट भी यहीं पर है, तो वहाँ से ये माल ले रहे हैं, रखवाएंगे पीछे। कुछ माल मेरा आया हुआ है घर पे, वीडियो नहीं गया, लेकिन उसका जाएगा, तो यहाँ से पहले माल लेंगे। और मूड खराब हो गया, मूड, क्योंकि हम जिस चीज़ का सोच कर निकलते हैं फिर वो चीज़ ना हो तो वो रहता है कि यार सर में दर्द करवाया। एक जगह तो थोड़ा सा वो भी हुआ, मुझे होता है सफ़र में, आवाज़ अजीब सी हो रही है गाड़ी में हाँ हो रही है तो वो काम नहीं हो पाया मेरा। मतलब हो सकता है अब या तो 2 बजे या फिर कल संडे हो जाएगा, फिर मंडे। अब मंडे फिर से आना, बच्चों की क्लास आज बंद की और फिर मंडे बंद करना, पता नहीं क्या होगा, मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। ये आ जाएं, इनसे बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद होगा जो होगा। तो हम लोग नहीं रुके, 2 बजे तक आ रहे हैं क्योंकि विपिन ने नहीं माने, तो अभी मैं रुक के यहाँ पे आपको FRI दिखा रही हूँ। ये भी एक घूमने की जगह है, यहाँ पे हर तरह का पेड़ पौधा जो है मिलता है, हर तरह का, मतलब आप किसी भी तरह का यहाँ पे आके देख सकते हो। घूमने की एक अच्छी खासी जगह है, जिन लोगों को पेड़ पौधों से प्यार है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन जगह है। और यहाँ पे ना 1-2 फिल्म की शूटिंग भी हुई है, तो बस मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा रुक गई थी। ये भी इन्हीं का, मतलब इसी जगह का गेट है, मेन गेट है शायद,
पता नहीं, हाँ ये मेन गेट है। तो बस अभी हम निकल गए हैं। मैंने कहा रुको रुको दिखा देती हूँ थोड़ा सा बाहर से, अंदर कभी आराम से जब देहरादून आऊँगी ना, कोरोना वोरोना से जब थोड़ी निजात मिल जाएगी, क्योंकि देखो अभी डर लगता है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़, घूमना फिरना, और बच्चों के बिना तो वैसे भी मन भी नहीं करता, तो इसलिए भी। बस हम घर पहुँचने वाले हैं। कितनी देर में? आधे घंटे में। मुझे ऐसे लगा घर पहुँचने वाले हैं। घर पहुँच के बहुत बड़ा काम करना होता है, चाहे कितना भी सर में दर्द हो, कितना भी कुछ भी हो। और नहीं N95 वही ठीक है, वो एक बार यूज वाले अच्छे से तो लगते हैं, स्मार्ट से। ये पता नहीं कैसे है। सुरक्षा जूस पिया जा रहा है। सुरक्षा पहले है या ये फैशन? कहीं भी नहीं रुके हम पूरे रास्ते में, बस अभी एक जगह पानी लिया था, कहीं भी नहीं रुके। दिल किया कुछ खाने पीने का, फिर हम बीच में रुके, थोड़ी देर बातचीत भी की कि क्या करना चाहिए। वही सोमवार वाला आया कि सोमवार, अरे ये पीछे, और एक पीछे भी है, डिग्गी में भी है। और परसों पहले दिन जो आया है वो घर पे है। वो भी धूप सी हो गई यहाँ तो, बीच में बूंदे बूंदे भी आई थी। देहरादून में तो आती रहती है। देखो फ्रूट्स कुछ ले लेते हैं, एप्पल वेप्पल बच्चों के लिए। मैं जाऊंगा शाम को वहीं से यार। कहाँ से? तुम्हारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा उतरने का? यहाँ ठीक नहीं है ना, रोड पे दुनिया भर के लोग रुक रहे, जा रहे आ रहे यार। मैं गाड़ी से बस एक ही जगह उतरी हूँ, उसके बाद कहीं नहीं उतरी मैं। वैसे ना बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, कुछ काम वाम नहीं है, बहुत मुश्किल भरा समय है अगर देखा जाए तो। धूप है बहुत बुरी वाली धूप। ये वही जगह आ गई ना दोबारा से आपकी एक्सीडेंट वाली? पीछे रह गए वो पीछे गई। गन्ने का जूस, इस गर्मी गन्ने का जूस नहीं पिया। पिया 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 घर पे पिया, जब बिल्कुल वाला लॉकडाउन चल रहा था या खुला था थोड़ा सा, तब गांव में ही आए थे, तब पिया था एक बार। भूल जाओ बाहर का कुछ भी, कुछ नहीं खा पी सकते बाहर का। बच्चे दोनों घर पे हैं, घर पे मतलब घर अपने घर पे नहीं है, सहसपुर है ये। सेलाकुई में अभी अभी तो बहुत दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है खैर, पर हाँ सेलाकुई, फिर सहसपुर आएगा, फिर हमारा घर आएगा। धचकियाँ। यहाँ पे एक शिवजी जी की बड़ी सी मूर्ति हुआ करती थी सहसपुर से पहले। वो अब नहीं है। जब गुड्डू के टाइम पे मैं इंद्रेश हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, मेरी हालत गंभीर हो रही थी, मैं गाड़ी में ऐसे पड़ी थी पीछे, तो तब मैंने देखी थी इधर की साइड वो मूर्ति। मुझे उसके बाद कभी भी नहीं दिखाई दी, बहुत बड़ी थी। साइड में। अच्छा, वो ध्यान से देखनी पड़ती है, दिख जाएगी वैसे दिखा दूंगा। आज मुझे जरूर दिखाना। बड़ी सी शिवजी जी की मूर्ति थी, मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब गुड्डू के टाइम पे देखी थी। मेरे को तो नींद आ रही थी। नहीं आई। नींद आई, कुछ काम ना आई, पर कुछ काम नहीं हुआ। गांव में पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में अपने घर पहुंच जाएंगे। पौधे का काम भी नहीं हुआ इस चक्कर में। जो आदन जी ने पौधे दिए थे, बहुत सुंदर पौधे दिए उन्होंने, 4-5 या 5-6, तो कुछ भी काम नहीं हुआ। ये बस समय खोटी हो गया, खोटी हो गया, बस कुछ नहीं हो पाया, ऐसे ही घूमी घूमी हो गई कोरोना में। चलो जाना ही था, लेगा मतलब भाई। हाँ ये तो जाना ही पड़ता, पर मेरा खामोखा अब मंडे को सोचना पड़ेगा कौन सा सूट पहनूं। आजकल मैंने सूट खत्म हो गए हैं ना, सूट सिलवाने हैं। जो मैं निकाल कर रखती हूँ ना अपने लिए कि ये वाला मैं सिलवाऊंगी, वो निकल जाता है, फिर मन में लालच भी आ जाता है। हम पहुंच चुके हैं घर। टाइम देखिए
5 बजने वाले हैं। गर्मी तो गर्मी है इस टाइम बहुत ज़्यादा। पौधे रखे हुए हैं जो लगाने हैं, थोड़े मुरझा गए हैं। ओहो, मुरझा गए हैं क्योंकि ये कल से एक ही जगह है सारे। कल थोड़ा सा मूड अजीब हो गया था तो लगा नहीं पाए। एक साथ दिए उन्होंने, काफ़ी सारे पौधे हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर पौधे हैं। बस ये जीवित हो जाएं दोबारा से ना, थोड़े से वो हो गए हैं ये। इस टाइम ये आए थे, आदन जी ने दिए थे, जैसा कि मैंने बताया था, गिफ्ट दिया है उन्होंने। ये पौधे कितने सुंदर हैं, तो ये लगाने हैं। और मैं ये सीढ़ियों पे ही लगाऊंगी, रखूंगी गमलों को, क्योंकि यहाँ पे धूप भी मिलती है, छाँव भी मिलती है। धूप जरूरी होती है। उधर की साइड मैंने महसूस किया है कि पौधे नहीं जी रहे हैं उधर की साइड। तो मुझे बताइए कैसे लगे आपको पौधे। कई सारे पौधे हैं इनमें, कई सारे। विपिन तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे इन पौधों की। मेरे को तो पता भी नहीं है कौन से पौधे हैं, क्या है, कौन से फूल आएंगे, लेकिन विपिन को अच्छे से पता है। तो वो बोल रहे थे कि बहुत सुंदर पौधे होंगे और कि इनके अंदर 1-2 के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फूल आएंगे। तो ये आ जाए विपिन, फिर मैं तो नहीं लगाऊंगी, ये लगाएंगे ये पौधे। गमले यहाँ पे खाली रखे ही हुए हैं। पानी दे दूँ इनमें, सूख सी रहे हैं ना, तो थोड़े गीले हो जाएंगे तो आसानी रहेगी। पानी देती हूँ थोड़ा सा इनमें। पौधे आप लोगों को मैंने दिखाए थे, वही पौधे जो है लगाने शुरू कर दिए हैं। मैं मिट्टी को थोड़ा वैसे कर रही हूँ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता है, खुदा ही मैं बोल देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ों के बारे में। हाँ, मुझे इतना पता है जैसे पौधे लगा देते हैं तो उनकी थोड़ा गुडाई करते रहना चाहिए, तभी पौधे जो है टाइम से चलते हैं। इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, पेड़ पौधों की भी। तो यहाँ पर मैं पौधे लगा रही हूँ। मुझे शौक़ तो है, ऐसे मन करता है हरा भरा सा घर हो, बहुत सारे सुंदर सुंदर पौधे हों, लेकिन भैया फिर केयर का थोड़ा सा वो हो जाता है, और आजकल तो बिल्कुल हो जाता है। तो जो पौधे मुझे आदन जी ने दिए थे वो सारे जो है हमने लगा दिए हैं। मेरी हेल्प इसमें नेहा ने की है। और नेहा का आप लोग बोल रहे होंगे मैं फेस क्यों छुपा रही हूँ, तो इसलिए छुपा रही हूँ क्योंकि उसको पसंद नहीं है, और इस तरीके से चोरी छुपे किसी को लेना और फिर उसको दिखा देना थोड़ा सा गलत लगता है, उसको शर्म आती है, मतलब ये चीज़ है। तो इसलिए मैं उसका फेस छुपा रही हूँ। और दूसरा, आजकल मुझे डर लगता है किसी भी अनजान का इस तरीके से चेहरा यूट्यूब पर दिखाने से, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। अब मैं तो आ चुकी हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ, तो अब मेरी तो पिछली वीडियोस हैं, चेहरे जिसने निकालने थे निकाल लिए, जिसने जो यूज़ करना था कर लिया। तो अभी दूसरों से थोड़ा देखिए रहता ही है। और मैं आज खुश होती हूँ कि अच्छा हुआ मेरी गुड्डू कम आती थी वीडियोस में, उसको नहीं पसंद था। बहुत अच्छा हुआ कि उसे खुद से पसंद नहीं था, क्योंकि देखिए जब मतलब मैं बताऊंगी आपको खुलकर, कभी कुछ चीज़ें हैं ऐसी, लेकिन देखिए डर लगता है सोशल मीडिया पर। अब मुझे भी लगता है, 2 सालों में मुझे ये था कि नहीं बहुत अच्छा होता है, ये वो सब गलत बोलते हैं, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि हाँ लगता है डर बहुत ज़्यादा। चीज़ें ही ऐसी होती हैं सोशल मीडिया पे आने के बाद, हर किसी के साथ नहीं होती है, लेकिन जिनके साथ होती हैं तो फिर वो थोड़ा सा रहता ही है। तो यहाँ पर मैं जो मसालेदानी मैंने साफ़ की थी, मैं किचन में आई, फिर किचन में थोड़ा बहुत समेटा और बर्तन वगैरह लगाए, कुछ बर्तन मांजने के हैं वो इकट्ठे किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मसालेदानी भर के रख रही हूँ। और उसके बाद ये आटे का मुझे छोटा सा ड्रम है मेरे पास, जिसमें 5 किलो ही आटा आता है, वो मैं साफ़ करके रख दूँगी। और मैं 5 किलो ही आटा मंगाती हूँ, तो आटे का ड्रम है। और अभी क्या है, जैसे कि मौसम चल रहा है थोड़ा बारिश वाला, तो इस टाइम पे आप चीज़ों को जल्दी जल्दी धोते रहिए, चेंज करते रहिए, धूप लगाते रहिए। बहुत जल्दी जो है वो आ जाती है, नमी आ जाती है चीज़ों में, फिर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने की चीज़ों का। तो मैं जो है ड्रम साफ़ कर दूंगी, इसको धूप लगा दूंगी, फिर इसके बाद इसमें आटा डालूंगी।
तो और यहाँ पे मैंने और भी कुछ बर्तन लिए हुए हैं जिनको मैं साफ़ करूँगी, छोटे मोटे। मैं हाथों हाथ करती रहती हूँ, मैं इकट्ठा नहीं करती हूँ। जो भी डब्बे वगैरह जो भी खाली होते हैं थोड़ा 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 करके करती रहती हूँ। और अब तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, घर से काम करते हैं, चाहे ऑफिस से करते हैं, तो आपको ना थोड़ा 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 अपना काम समेटते रहते हुए चलना चाहिए, ताकि बाद के लिए आपके लिए पहाड़ जैसा काम इकट्ठा ना हो। भयंकर बारिश एकदम अभी कुछ सेकंड्स पहले, बहुत भयंकर। सारे पौधे हमने लगा दिए थे, बस एक दो पौधा रह गया था जो इन वाले गमलों में लगना था, तो यहाँ पर ये वही काम कर रहे हैं। और बारिश लगी हुई है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, एकदम से बहुत तेज़ बारिश शुरू हुई। ये काम फैलाकर बैठे हुए ही थे, बस फ़ोन आ गया था इसलिए बीच में उठे थे, तो अभी ये अपना वही काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप करते रहो, मैं चाय बनाती हूँ। मैं थक गई, मैंने अभी सूट का वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें बिल्कुल आपको बैठे रहना होता है। हाँ, मुझे एक दो लोगों ने बोला कि आप सूटों को जो है खड़े होकर दिखाया कीजिए, उससे लंबाई वगैरह पता चलेगी। तो उसके लिए मैंने बहुत सेटिंग की, आधा घंटा मैं और ये इसी चक्कर में इधर उधर घूमते रहे, इस कमरे से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे की। यार कहाँ पे सेटिंग नहीं हो पा रही थी, जहाँ सेटिंग हो रही थी वहाँ लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी। मैं थक गई, फिर मैंने कहा मैं बेड पे बैठ के कर रही हूँ, कल देखेंगे। अब हम मतलब उन्होंने बोला ना कि डिस्प्ले अच्छे से होगा अगर आप खड़े होकर करोगे, तो मैंने कहा ठीक है कल को देखेंगे, अभी तो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें, ट्राइपॉड, वीडियो बनाया था, और यहाँ पे ये रखा हुआ है, चार्जिंग खत्म हो गई थी बीच में ही। और वो जितने भी सूट आपको दिख रहे हैं वो सारे जो है मैंने दिखाए हैं। बस हो गया मेरा उस वाले वीडियो का, तो वो काम खत्म। संडे को वही वीडियो जाएगा, व्लॉग मेरा मंडे में जाएगा, और शायद मैं इस वाले चैनल पर ही अपना सूट का वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि 2 दिन से कोई वीडियो नहीं किया, तो आपकी मेरी भी मुलाकात हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, हालांकि जिनको सूट देखने नहीं पसंद है उनको थोड़ी सी वो होगी कि तुमने ये क्या कर दिया रश्मि, व्लॉग नहीं डाला, तो सॉरी उसके लिए। आज टाइम नहीं मिला, देखो देहरादून जाना आना, फिर घर का भी, फिर थोड़ा सा जो है अपसेट भी थी, तो उस चक्कर में नहीं हुआ आज का व्लॉग, चैनल पे नहीं गया ना, 2 दिन से उस वाले चैनल पे भी नहीं गया। लेकिन कल से कंटिन्यू काम करना है अपना। तो चलिए अभी हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। खाना बनाना है मुझे अभी, क्योंकि टाइम पता है क्या हो रहा है, 8 बज रहे हैं। अब मैं खाना बनाने जाऊँगी किचन में, तो चलिए बाय।